हेलो, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि सब कोई बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से माँ सरस्वती का विदाई भी किए होंगे। ठीक है, 2 दिन आप लोग का वीडियो नहीं डाला गया था क्योंकि यहाँ पे बजा बज रहा था, माँ सरस्वती का आगमन हुआ था, इसलिए 2 दिन वीडियो नहीं डला पाया। लेकिन आज हम लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सभी भाई का इस पर कमेंट हैं कि भैया इस पर आप वीडियो बनाइए, इस पर बताइए कि क्या क्या ज़रूरी है। कमेंट यह था कि किसी व्यक्ति से अगर ज़मीन हमको खरीदना है तो उसका डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्या देख लेना चाहिए, क्या जांच कर लेना चाहिए, इसी पर कमेंट था। तो आइए, बहुत मस्ट टॉपिक है, हर किसी को जानना है इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हर किसी का काम आएगा इस टॉपिक को जानकर। क्योंकि हर व्यक्ति जमीन कहीं ना कहीं खरीदता है, बेचता है। बेचने वाला का भी डॉक्यूमेंट जानना चाहिए कि हमको क्या क्या देना है। खरीदने वाला को तो और अति आवश्यक है इसके बारे में जानना। इसलिए दोनों आदमी को, दोनों पार्टी को जानना चाहिए कि जमीन बेचने वाले को और खरीदने वाले को। सबसे पहले मस्ट बात यहाँ है कि खरीदने वाले को अधिक जानकारी होना चाहिए कि हम जमीन किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो उसका क्या क्या कागजात को हमको देख लेना चाहिए। इसी के बारे में आज हम वीडियो लेकर आए हैं। सभी भाई का कमेंट था कि लगातार कमेंट आ रहा था कि इस पर वीडियो बना दीजिए, इस पर वीडियो बनाकर बताइए कि किसी व्यक्ति से हम जमीन खरीद रहे हैं तो उसका क्या क्या कागजात को जांच लेना चाहिए। तो आइए, इस पर वीडियो हम लेकर आए हैं। बहुत अच्छा तरीका से, अच्छा कंसेप्ट को आप अच्छे तरीका से हम बताएंगे कि क्या क्या कागजात का जरूरी पड़ता है, उसका कागजात क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या देख लेना चाहिए। नहीं, इस सभी के बारे में धीरे से हम बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें सभी का कंफ्यूज हम दूर कर देंगे। सभी भाइयों का कमेंट को पढ़कर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। सभी किसी का कमेंट को पढ़कर हम वीडियो को बना रहे हैं। तो आइए, इस वीडियो को हम आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि क्या क्या कागजात को लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात यहाँ है कि भाई, जमीन खरीदते समय सावधान होना चाहिए। बहुत सतर्क से जमीन खरीदिए, क्योंकि बहुत परिश्रम से पैसा कमा के किसी व्यक्ति को जमीन हम खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले खरीदते समय उसका पेपर को जांच लो, उसके पास वो पेपर है या नहीं है। क्योंकि भाई, खरीदने के बाद अगर मामला गंभीर हो गया, फंस गया, तो बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहले पैसा देने से पहले उसका जमीन का कागजात को बढ़िया तरह से देख लिया करो। नहीं, देखिए, जमीन बहुत प्रकार के होता है, इसके बारे में पहले हम बता रहे हैं। जमीन बहुत प्रकार के होता है, हर जमीन बिकाऊ नहीं है, हर जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं, हर जमीन को आप खरीद नहीं सकते हैं। जमीन ऐसे ऐसे जमीन है जिसको आप कभी भी बेच नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे जमीन है जो आप कभी खरीद नहीं सकते हैं, उसका रजिस्ट्री कभी नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ बात समझ लीजिए। बहुत सारे व्यक्ति हैं, जाता है, किसी का जमीन होता है, अगर नहीं जांच पड़ताल कीजिएगा तो फंस जाइएगा। फंसने के बाद क्या होगा, आपका खर्चा बढ़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं हड़बड़ी में तो गड़बड़ी होता है ना। इसलिए कोई भी भाई जमीन खरीदे तो अपना जमीन का पेपर उससे ले, और उस जमीन को पेपर को बढ़िया से सर्च करे, जांच करे। आपको अगर मालूम नहीं है तो दूसरे किसी से दिखाइए, जानकार व्यक्ति से, लेकिन दिखा कर बढ़िया से तभी उसके रजिस्ट्री कराइए। देखिएगा, यहाँ इस पॉइंट पर बहुत 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 अच्छे अच्छे व्यक्ति फंस जाते हैं। देखिएगा, अनपढ़ गंवार कहा जाता है ना, अनपढ़ गंवार व्यक्ति नहीं फंस पाता है, क्योंकि एक जगह नहीं 10 जगह वो दिखाएगा कि इसका कागजात कैसा है, उसका कागजात कैसा है। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी से नहीं दिखवा पाता है। क्यों? क्योंकि हम जाएंगे दूसरे किसी से दिखवाने तो शिकायत होगा, शर्म होगा, क्या है यार, पढ़ लिख कर हमसे कागज दिखवा रहा है, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा लिखा है। तो ऐसे नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख लिए तो हर कुछ आप ही जानिएगा, ऐसा बात नहीं हो सकता है। इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति अगर जानकार है, पुरानिया है, उससे समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कोर्ट जाइए, रजिस्ट्री जाइए, और लेकिन समझ के सर्च करके उसके बारे में तभी किसी का जमीन को आप खरीदिए। देखिए, कौन कौन जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं और नहीं बेच सकते हैं। गरमजरुआ जमीन,
गरमजरुआ आम जमीन, गरमजरुआ खास जमीन, खास महल वाला जमीन, भूमि दान वाला जमीन, पाटा वाला जमीन, सरकारी जमीन, ये सब जमीन को आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं और न ही कभी आप बेच सकते हैं। किसी हालत में इसका रजिस्ट्री नहीं होगा। कोई कह रहा है कि इसका रजिस्ट्री होगा तो समझ लीजिए आपको बहला फुसला कर, आपको मूर्ख बनाकर वो अपना पैसा निकालना चाहता है। ये पहले बात समझ लीजिए, गरमजरुआ आम हो, गरमजरुआ खास हो, पाटा वाला जमीन हो, महल पाटा वाला जमीन हो या भूदान वाला जमीन हो, किसी भी प्रकार का सरकारी जमीन हो, खाता 14 वाले जमीन हो, वो कभी रजिस्ट्री नहीं होगा, नहीं आप बेच सकते हैं उसको। सबसे पहले बात यह समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको दे रहा है, कह रहा है कि चलिए रजिस्ट्री कर देंगे, तो नहीं, आपको मूर्ख बना रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि एक एग्रीमेंट पर आप 10 को गवाह को लेकर हाथ फेर कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्री कभी भी नहीं होता, किसी हालत में नहीं हो सकता। इसलिए ये सब जमीन पर आप लोग भी ध्यान दीजिए, नहीं आप बेच सकते हैं, नहीं इसको खरीद सकते हैं। गरमजरुआ खास हो या गरमजरुआ आम हो या खास महल वाला जमीन हो या भूदान वाला जमीन हो या पाटा वाला जमीन हो या सरकारी किसी भी प्रकार का जमीन हो, उसको आप नहीं बेच सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। सिर्फ उस पर आपको रहने का अधिकार है, आप रह सकते हैं, लेकिन उसको रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, नहीं रजिस्ट्री कभी होगा। तो इसलिए सबसे पहले ये सब जमीन के बारे में आप लोग जान लीजिए। नहीं कोई कह रहा है कि नहीं आपका रजिस्ट्री हम चलिए करा दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्री होता है, तो नहीं, गलत बात है। सबसे पहले आपको नहीं जमीन के बारे में बुझा रहा है तो सबसे पहले कोर्ट जाइए, किसी बढ़िया लॉयर से यानी बढ़िया वकील से इसके बारे में जांच पड़ताल कर लीजिए, क्या सही में जमीन रजिस्ट्री होगा या नहीं होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, लेकिन ये सब जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता है। देखिए, जब भी हम जमीन खरीदते हैं किसी व्यक्ति से, मान लेते हैं किसी व्यक्ति से हमको जमीन खरीदना है, तो सबसे पहले उसका पेपर क्या देखना चाहिए। देखिए, जमीन खरीदने वाला 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार के जमीन आपको मिलेगा, 2 प्रकार के जमीन को आप खरीद सकते हैं। एक खतियानी होता है, एक दस्तावेजी होता है। तो देखिए, अगर खतियानी आप समझ जा रहे हैं तो दस्तावेजी में कुछ नहीं है। मान लीजिए कि दस्तावेजी आप समझ गए, खतियानी में थोड़ा मोड़ा झंझट है, लेकिन दस्तावेजी वाला में झंझट नहीं है। इसलिए बढ़िया से समझ लीजिए। सबसे पहले खतियानी जमीन है, किसी व्यक्ति से आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपको बेच रहा है वो उसका तो खतियान में नाम नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है। मान लो अगर कहीं नहीं हो रहा है तो उसके बाप पर होगा, दादा पर होगा, परदादा पर होगा, नहीं तो इसको आप कैसे खरीद सकते हैं। इसको कैसे जांचेंगे कि क्या इसका अधिकार कितना इसमें है, इस जमीन में इसका अधिकार कितना हो सकता है, ये हमको कितना बेच रहा है, क्या गलत बेच रहा है, अपना हिस्सा से ज्यादा बेच रहा है कि अधिक बेच रहा है कि कम बेच रहा है, इसके बारे में तो आपको जांच पड़ताल करना होगा। या किसी का हिस्सा आपको दे दे रहा है, बेच दे रहा है, तो क्या आप खरीद सकते हैं? नहीं। देखिए, खरीद लीजिएगा, ठीक है, रजिस्ट्री हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आप 420 वाला धारा में चल जाइएगा। 420 वाले धारा में जाइएगा तो वो तो फंसबे करेगा, लेकिन लिखाए हैं तो आप भी जाइएगा। तो सबसे पहले उसका खतियानी जमीन है तो सबसे पहले उसका वंशावली आप, तो सबसे पहले खतियानी जमीन है तो उसका सबसे पहले उसका वंशावली आप मांगिए कि भाई आप हमको वंशावली दो। वंशावली से आपको पता चलेगा कि आपका इस खतियान में कितना अधिकार है, कितना का राइट आप हो रहे हैं, कितना बेच सकते हैं, क्या हो, तभी न किसी का हिस्सा आप लिखा सकते हैं। मान लेते हैं किसी का जमीन अगर 2 कट्ठा उसमें हिस्सा है, अगर कहीं 3 कट्ठा आपसे बेच दिया तो आप फंस गए। तो इसलिए सबसे पहले उसका खतियान का सबसे पहले क्या लेना चाहिए आपको,
खतियान का जिरक्स लो। रजिस्ट्री कराते समय उसके पेपर जांच करना है तो खतियान सबसे पहले उस व्यक्ति से मांगो। खतियान मांगने के बाद सबसे पहले उसमें देखो कि खतियान में किसके नाम से हैं। जब खतियान देखिएगा तो उसमें खाता रहता है, खेसरा रहेगा, तो लिखा रहेगा खाता, उसके बगल में खेसरा, फलना खेसरा में फलना कट्ठा जमीन है, मान लो इतना कट्ठा जमीन है। तो सबसे पहले देखो कि खतियान किसके नाम से है। मान लेते हैं उसके बाबा का नाम से है और उसको पोता बेच रहा है, तो मान लो अगर उसके बाबा का 2 लड़का है तो उसी तरह बढ़ते आएगा, बटेगा। उसके बाद में उसका पोता का हिस्सा कितना है, मान लेते हैं उसके पोता अब 2 भाई हो गया कहीं, तो हिस्सा घटेगा ना। तो सबसे पहले उसका वंशावली बनाओ, उससे वंशावली लो, उसके बाद उसका राइट कितना बन रहा है उतना आप रजिस्ट्री कराओ। तो सबसे पहले उसका वंशावली लो, वंशावली के बाद आधार कार्ड लो, तो उसके बाद करेंट रसीद लो। करेंट रसीद से सबसे पहले आपको क्या होगा, करेंट रसीद उसका कटा है कि नहीं, उसका जमाबंदी रियल में है कि नहीं, तो सबसे आपको पूरा क्लियर मालूम चल जाएगा कि रसीद काटा है, तो काटा है तो किसके नाम से काटा है। नहीं तो सबसे पहले इस सब के बारे में आप समझ लीजिए कि सबसे पहले वंशावली लो उस व्यक्ति से जो जमीन बेच रहा है कि भाई आप वंशावली दे दीजिए, वंशावली से आप समझ लीजिए। उसके बाद खतियान ले लीजिए, खतियान लेने के बाद उससे करेंट रसीद ले लो, करेंट रसीद लेने के बाद उससे एक वो एलपीसी ले लो, मस्ट चीज हो जाता है एलपीसी। एलपीसी का मतलब होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। एलपीसी का मतलब होता है कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ये सब लेने के बाद सही उसका राइट है तो उससे जमीन रजिस्ट्री कराओ। नहीं तो क्या होगा, अगर ये सब डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं मिल रहा है, नहीं है, तो भाई आज ना कराओ, 6 माह का बाद कराओ, लेकिन सभी डॉक्यूमेंट उससे लेने के बाद ही कराओ जमीन रजिस्ट्री। क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है हर व्यक्ति। अगर मान लेते हैं पैसा पानी में चल गया तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले यहाँ है कि किसी भी व्यक्ति से जमीन को बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, तो उससे इतना डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। अगर उसके पास नहीं है तो उससे कहो बनवाओ, उसके बाद आप खरीदो जमीन। सभी को जांच पड़ताल के खरीदो उसका राइट कितना हो रहा है। तो फिर दस्तावेज वही है। अगर दस्तावेजी जमीन खरीदना है, नहीं मान लेते हैं दस्तावेजी आपको जमीन खरीदना है तो उससे दस्तावेज लो, ठीक है। अगर उसके पास खतियान है, मान लेते हैं खतियान से पहला व्यक्ति लिखाया है, आप दूसरे पहला से आप लिखा रहे हैं, वो दस्तावेजी हो गया उसका जमीन। नहीं तो अगर आपको डाउट है कि नहीं हमको शक लग रहा है, तो भाई इसका खतियान उपराओ। दस्तावेजी जमीन भी खरीदना है तो उसी प्रकार वही सब डॉक्यूमेंट उससे भी ले लो, लेकर जांच करो, दस्तावेज लो उससे, जांच करो, खाता खेसरा उससे रसीद लो। मान लेते हैं उसका दाखिल खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, हो गया होगा तो उसका रसीद कट रहा होगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं कट रहा होगा। और सबसे पहले 2010 के बाद तो ऐसा चीज नहीं है, बेजमाबंदी का तो अब रजिस्टरी नहीं हो सकता है। पहले के बात हटाओ, पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब नहीं होगा बाबू। तो इसलिए आप जमीन खरीद रहे हो तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको उस व्यक्ति से लेकर जांच कर लो बढ़िया से। जांच करने के बाद सही राइट उसका बन रहा है तभी उससे जमीन को रजिस्ट्री कराओ। अगर नहीं है तो उससे कहो नहीं आप हमको पूरा डॉक्यूमेंट दीजिएगा तभी आपको हम जमीन को रजिस्ट्री करा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कराएंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ है, ये सब जान लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, क्या क्या हमको लेना है। एक बार और हम बता दे रहे हैं फिर से, किसी का भी जमीन आप रजिस्ट्री कराओ तो सबसे पहले उसको खतियान ले लो, वंशावली लो, आधार कार्ड लो, नहीं करेंट रसीद लो, एलपीसी लो, ऐसा भी ले लो। लेने के बाद उसके बाद जांच करो, जांच करने के बाद उसका जितना राइट बन रहा है उससे रजिस्ट्री कराओ।
ठीक है। अब तो नेट के ज़माना हो गया है, तुरंत जमाबंदी देख लेगा, खाता खसरा आपको कितना क्या हो रहा है, किसका कितना है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये सभी डॉक्यूमेंट जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। जहाँ तक है इसमें हर किसी का परेशानी को बताया गया है, दिखाया गया है कि ये चीज़ ज़मीन खरीदने के लिए आपको चाहिए। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। अलग अलग स्टेट में ये सबको अलग अलग भाषा में बोला जाता है, लेकिन यूपी, बिहार, ये सब में चीज़ में, उड़ीसा, ये सब जगहों पर यही सब चीज़ का उपयोग किया जाता है। नहीं, यही सब डॉक्यूमेंट को अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है। तो वहाँ का जो होगा वो अपना भाई समझ लेना। हम तो बिहार से हैं, और सबसे पहले बात यहाँ है कि मेरी भाषा है जो हम बता दिए, आपकी भाषा क्या है आप ना कन्वर्ट कर कर आप समझ लेना खुद। ठीक है, जय हिंद।